दोस्तों, एक विधवा महिला कुंभ जाने के लिए तैयारी बनाती है, लेकिन उसको जो गाँव की औरतें रहती हैं, अपने साथ ले जाने से इनकार कर देती हैं। क्योंकि वो औरतों के दिमाग में ऐसी बात चलती थी कि ये अपने ही पति को खा गई है, तो ऐसा ना हो कहीं उसका पाप हमारे ऊपर ना आ जाए, इसलिए उस विधवा महिला को जो है अपने साथ ले जाने से महिलाएँ जो हैं इनकार कर देती हैं। ऐसे में ये जो विधवा महिला रहती है काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद में एक लड़का मिलता है जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल की रहता है और वो महिला के पास आता है और महिला से कुछ बताता है कि हम भी कुंभ मेला जाने वाले हैं, अगर चलना है तो हमारे साथ आपको चलना होगा। तो वो जो महिला रहती है उस लड़के की जब बात सुनती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद में वो जो अपनी सास-ससुर रहती हैं उनसे भी इस बात को बताती है। तो उसके जो सास-ससुर रहते हैं वो भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, वो गाँव का ही लड़का है और उसके साथ चले जाना। लड़के के मन में क्या बात चलती थी, लड़का जिस दिन से उस विधवा महिला को देखता था और जिस दिन से वो देखा था उसके दिमाग में कुछ ऐसे ही चलता था कि वो विधवा महिला जो थी देखने में काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी स्मार्ट थी। लेकिन ये जो लड़का रहता है 24 साल का, इसका उसके ऊपर कोई जादू नहीं चल पा रहा था। काफ़ी वो लाइक करता था और काफ़ी वो प्यार करता था, मगर इसके ऊपर विधवा महिला के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। ऐसे ही दोस्तों होता है जब ये विधवा महिला वहाँ पर जाती है लड़के के साथ और लड़के वहाँ पर पहुँचकर प्रयागराज में एक होटल लेता है और होटल लेने के बाद में वहाँ पर 3 रात गुज़ारता है उस विधवा महिला के साथ में। अगर आप भी इस कहानी को जानोगे तो आप भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाओगे और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ और इस कहानी को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। कहानी दरअसल निकल के आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश। 20 फरवरी को जयपुर से एक विधवा महिला जब कुंभ स्नान करने के लिए जाने का तैयारी बनाती है, तो वहाँ पर उसके जो फैमिली में उसके जो सास-ससुर रहते हैं, वो लोग इजाज़त दे देते हैं जाने का। लेकिन विधवा महिला जो रहती है अकेले जाने से लिए काफ़ी डरती थी। उसके गाँव से 3-4 औरतें और जा रही थी, तो जो विधवा महिला रहती है उन औरतों से संपर्क करती है, लेकिन वो औरतें जो रहती हैं अपने साथ ले जाने से इनकार कर देती हैं। इनकार करने के बाद में दोस्तों जो विधवा महिला रहती है वो काफ़ी टेंशन में और काफ़ी परेशान हो जाती है। क्योंकि परेशान इसलिए हो जाती है कि अब मेला में कुंभ में जो डुबकी उसको लगाना था, स्नान करना था, तो किसके साथ जाए और इसी बात को लेकर वो सोचती थी और काफ़ी परेशान हो जाती है। ऐसे में देश को देखा जाता है कि एक लड़का पहुँचता है उसके घर पे जिसका नाम सुनील रहता है और उसकी उम्र 24 साल रहती है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो उसके ससुर-सास रहते हैं तो उनसे बोलता है कि चाची और चाचा हम कुंभ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, अगर आपको चलना हो तो हमारे साथ चल सकते हैं। लेकिन उनके जो सास-ससुर रहते हैं वो जानते हैं कि ये गाँव का लड़का है और उसके साथ में अपनी बहू को भेज दूँ और ये गाँव का लड़का है और वहाँ पर मेले और जो स्नान है वो ठीक से कराकर और फिर अपने साथ वापस ले आएगा। इस बात को जैसे उसकी बहू को मालूम पड़ता है, तो बहू भी काफ़ी खुश हो जाती है। खुश इसलिए हो जाती है कि उसको कोई साथी मिल जाता है और साथी के साथ-साथ उसके गाँव का वो लड़का भी रहने वाला होता है। लड़का जब इस बात को जानता है कि उसकी बहू जो है हमारे साथ जाएगी, तो उस लड़के का जो सुनील रहता है, उसका काफ़ी दिन से इस विधवा महिला के ऊपर नज़र था और वो काफ़ी इसको चाहता था और हासिल भी करना चाहता था, लेकिन उसका जो चकबक है इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर पा रहा था। ऐसे में दोस्तों जो वो जयपुर से टिकट लेता है और ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ने के बाद में वो प्रयागराज पहुंच जाता है। प्रयागराज में पहुंचने के बाद में
जाता है, मेला घूमता है और वो विधवा महिला को भी सब कुछ दिखाकर उधर ले जाता है, दिखाने लगता है और वहाँ पर जो दर्शन करना रहता है, हर चीज़ का दर्शन कराता है और तकरीबन ऐसे घूमते-घूमते रात हो जाता है। जब रात हो जाता है तो सुनील जो रहता है, वो विधवा महिला से बोलता है कि चलो अब कहीं पर आज रात में ठहरना होगा और सुबह फिर कुंभ में डुबकी लगाकर और स्नान करके फिर अपने घर को वापसी हो जाएँगे। तो इस बात को भी वो महिला जो रहती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो कहीं पर कमरा देखो और वहाँ पर 2 कमरे ले लेंगे, एक में आप हो जाना और एक में हम हो जाएँगे। तो ऐसे में दोस्तों वो प्रयागराज में पहुँच जाता है, कमरे तलाश करने लगता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी भीड़-भाड़ की वजह से कमरा जल्दी से नहीं मिल पाता और आगे जाता है, कमरा खाली है और कोई कमरे खाली नहीं है, सारे के सारे बुक हैं। तो ऐसे में जो विधवा महिला रहती है, वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि एक कमरे में हम 2 लोग कैसे रहेंगे और कैसे रात गुज़ारेंगे। जो शीला रहती है विधवा औरत, वो इस बात को काफ़ी सोचने लगती है और काफ़ी टेंशन में हो जाती है। टेंशन में इस कदर हो जाती है कि अगर ये लड़का हमारे साथ में रात में हमारे रूम में एक ही रूम में हम दोनों रहेंगे तो कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है। इस टेंशन में वो सोचने लगती है। लेकिन ऐसे में देखा जाता है कि जो लड़का सुनील रहता है, वो जानता था कि अगर एक रूम में हम रहेंगे तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में देखा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी भीड़-भाड़ होने की वजह से ना कमरा मिलने के कारण से वहाँ पर वो जो एक ही रूम में शीला देवी और ये जो सुनील रहता है, ये दोनों लोग रहने लगते हैं। तकरीबन वहाँ पर रहते-रहते जब 8 बज जाती है और 8 बजने के बाद में जो शीला देवी रहती है, उससे सुनील पूछता है कि अगर कुछ खाने-पीने का दिल कर रहा हो तो नीचे में होटल से खाने-पीने का सामान लेकर आते हैं और दोनों लोग साथ में खाते हैं। तो शीला देवी जो रहती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं है, देखो अगर कुछ मिलता हो तो कुछ खाने-पीने का थोड़ा बहुत लाया हो। तो वहाँ से सुनील जो है निकलता है कमरे से और नीचे की तरफ आता है और वहाँ पर से कुछ खाने-पीने का सामान लेता है और सामान लेने के बाद में वो फिर से शीला देवी के रूम में पहुँच जाता है। रूम में पहुँचने के बाद में ये दोनों लोग आराम से खाते हैं और खाने के बाद में अपना आराम करने लगते हैं। आराम करते हैं दोस्तों और उसके बाद में सुनील जो रहता है वो शीला देवी के ऊपर काफ़ी नज़र बनाया हुआ था। शीला देवी को जब देखता है कि लेटे हुए और सुनील की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि शीला देवी का जो हस्बैंड रहता है, पति रहता है, वो तकरीबन 4 साल पहले ही गुजर जाता है और 4 साल गुजरने के बाद में शीला देवी का जो संबंध रहता है, किसी व्यक्ति के साथ में हुआ नहीं था। इसलिए देखा जाता है वहाँ पर कि सुनील उसको एकटक नज़र भरकर देख रहा था और उसकी जवानी को और उसकी खूबसूरती को तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसे में शीला देवी को देखता है कि वो सो जाती है और उसके बाजू में जाकर लेट जाता है। लेटने के बाद में शीला देवी के ऊपर अपना जब हाथ रखता है तो शीला देवी की आंखें खुल जाती है। खुलने के बाद में शीला देवी सुनील से बोलने लगती है कि तुम हमारे साथ इसी काम के लिए आए थे, हमें परेशान करने के लिए और इसीलिए हमारे जो गांव के लोग हैं उनसे आप दूर को रूम लेकर रखे हैं, आपको यही काम करना था इसीलिए हमको अपने साथ में लेके आए हैं। ऐसी बहुत सी बातें वो बोलने लगती है। सुनील जो रहता है वो हाथ अपना हटा लेता है, वो भी जानता है कि शीला देवी का कुछ इसमें मन नहीं है और मन के साथ में शीला देवी नाराज़ हो रही हैं और नाराज़ होने के बाद में उसके साथ में कुछ ऐसा काम भी करना अच्छी बात नहीं है। सुनील अपना शांति से लेटा रहता है और उसके बाद में जो शीला देवी रहती है वो भी अपने दिमाग और दिल में को सोचने लगती है कि उसका तकरीबन 4 साल पति को गुजरने के बाद में शीला देवी के अंदर में भी कुछ जो रहता है तकरीबन 4 साल पहले गुजर गया था और उसके बाद में जो शीला देवी की हमसफ़र था और उसके साथ में जो संबंध होता था, उसके साथ में जो प्यार करने वाला था,
वो इस दुनिया से जा चुका था। ऐसे में शीला देवी उस लड़के की बात सोचने लगती हैं सुनील की कि ये गाड़ी में बैठा था तब भी हमारी काफ़ी तारीफ़ कर रहा था कि आपकी आँखें क्या हैं, आपकी बाल क्या हैं, आपकी अदा क्या हैं, काफ़ी हमारी तारीफ़ कर रहा था। ऐसे ना हो कि इस लड़के को उदास ना हो न जाए और हमारे साथ ले जाने से भी इनकार कर दे। ऐसे में शीला देवी उसके ऊपर हाथ फेरती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ, आप शांति बनाकर लेट गए क्या? हमसे नाराज़ हो गए हैं? तो लड़का भी जानता है कि शीला देवी अब कुछ सोच चुकी हैं और सोचने के बाद में इसका भी कुछ मन है, जो मन हमारा भी है और शीला देवी का वो भी अब मन होने लगता है। ऐसे में वो लड़का जो रहता है खींच के शीला देवी को अपने तरफ और अपने बाहों में भर लेता है और भर-भर के नज़र भर-भर के ये दोनों लोगों को देखने लगते हैं। और दोस्तों ऐसे में होता है कि शीला देवी के साथ में वो सुनील जो है इस तरीके से संबंध बनाता है कि जो शीला देवी को 4 साल में चरम सुख नहीं मिला था, उसके बाद में जब चरम सुख शीला देवी को मिलता है तो शीला देवी को काफ़ी आनंद आता है। आनंद आने के का साथ-साथ में वहाँ पर देखा जाता है कि तकरीबन ये दोनों लोग एक ही रूम में 3 दिन गुज़ारते हैं और 3 दिन गुज़ारने के बाद में ये जो लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए गए थे, कुछ पाप धोने के लिए, और वहाँ पर पाप फिर से करने लगते हैं। इस कदर से पाप करने लगते हैं कि वहाँ पर ये लोग अपने साथ-साथ 3 दिन तक के ये अंजाम को घटना को वहाँ पर मनाते हैं और मनाने के बाद में फिर से अपने घर के लिए वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में जो गाँव में फिर भी इनका वही सिलसिला चलता रहता है, तो गाँव के जो अड़ोसी-पड़ोसी रहते हैं, तो उन लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलने के बाद में जब इसके सास-ससुर को इस बात की जानकारी दिया जाता है, तो सास-ससुर भी हैं जो इसके ऊपर काफ़ी टूट पड़ते हैं और टूटने के बाद में ये जान जाते हैं कि इनका जो कुंभ मेला देखने का मकसद जो था, यही था कि अगर हम दोनों लोग वहाँ साथ में जाएँगे, तो जो हमारा प्यार मोहब्बत का सिलसिला है, वो पूरा हो सकता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि आपको परेशान नहीं करना है और आपको जागरूक करना है, बस आपको सचेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों के साथ में काफ़ी बड़ी-बड़ी ये घटनाएँ हो रही हैं, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर किसी को अपने गार्जियन के साथ में ही भेजें और जिसके साथ में आपको विश्वास है उसी के साथ में भेजें, नहीं तो ऐसे में देखा जाता है कि आपके गाँव वाले, आपके रिश्तेदार इस घटना को अंजाम देते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके, बाय।